हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल सेफ्टी सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक वेब सीलिंग का इंस्पेक्शन कैसे करें। आज इस ट्रेनिंग के दौरान हम जानेंगे सिंथेटिक सीलिंग के विषय में, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक सीलिंग, वेब सीलिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के विषय में, वेब सीलिंग में क्या क्या चेक करें और कैसे चेक करें, वेब सीलिंग को किस कंडीशन में रिजेक्ट करें। यहाँ लिफ्टिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अक्सर हम वेब सीलिंग का प्रयोग मटेरियल लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के लिए करते हैं, जिससे कि हमारा लिफ्टिंग और शिफ्टिंग का काम आसानी से और जल्दी पूरा हो सके। साथ ही साथ हमारा काम बिना किसी इंजरी, इंसिडेंट और प्रॉपर्टी डैमेज के पूरा हो सके। अब यहाँ ये सवाल है कि वेब सीलिंग का इंस्पेक्शन कैसे करें, इसकी जानकारी होना क्यों ज़रूरी है। मटेरियल लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के काम में इंस्पेक्शन की क्या ज़रूरत है। हमारा काम तो बिना इंस्पेक्शन के भी हो सकता है, क्योंकि यदि हमें वेब सीलिंग का इंस्पेक्शन कैसे करें की जानकारी नहीं रहेगी तो हम वेब सीलिंग के डिफेक्ट्स की पहचान नहीं कर पाएंगे और डैमेज वेब सीलिंग के प्रयोग से इंसिडेंट, इंजुरी और फैटलिटीज हो सकती है। डैमेज वेब सीलिंग के प्रयोग की वजह से प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, किसी की जान जा सकती है या किसी को इंजुरी हो सकता है या प्रोग्रेस हैम्पर हो सकता है। सिंथेटिक सीलिंग। सिंथेटिक सीलिंग लिफ्टिंग सीलिंग होता है जो सिंथेटिक मटेरियल जैसे कि नायलॉन और पॉलिस्टर से बना होता है। वास्तव में वेब सीलिंग सिंथेटिक सीलिंग के अंतर्गत आता है, जिसका पूरा नाम सिंथेटिक वेब सीलिंग है। सिंथेटिक वेब सीलिंग का प्रयोग लोड को डैमेज होने से बचाने के लिए किया जाता है। सिंथेटिक सीलिंग दो प्रकार का होता है। पहला, सिंथेटिक वेब सीलिंग। सिंथेटिक वेब सीलिंग को जनरली वेब सीलिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा, सिंथेटिक राउंड सीलिंग। सिंथेटिक राउंड सीलिंग को जनरली राउंड सीलिंग के नाम से जाना जाता है। सेफ्टी फैक्टर। वेब सीलिंग का सेफ्टी फैक्टर 7:1 होता है, यानी वेब सीलिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ SWL का 7 टाइम्स ज़्यादा होता है। यहाँ वेब सीलिंग का कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एडवांटेज ऑफ वेब सीलिंग। जिस प्रकार किसी भी वस्तु के कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, वैसे ही वेब सीलिंग के भी कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब हम यहाँ वेब सीलिंग के एडवांटेज के विषय में बात करेंगे। यहाँ वेब सीलिंग के कुछ एडवांटेज नीचे दिए गए हैं। लिफ्टिंग लोड को डैमेज होने से बचाता है, आसानी से यूज किया जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। वायर ऑफ सीलिंग और चैन सीलिंग से सस्ता होता है, इसको स्टोर करना आसान होता है। डिसएडवांटेज ऑफ वेब सीलिंग। अब हम वेब सीलिंग के डिसएडवांटेज के विषय में बात करेंगे। यहाँ वेब सीलिंग के कुछ डिसएडवांटेज नीचे दिए गए हैं। शार्प एड्ज से डैमेज हो सकता है। हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से डैमेज हो सकता है। केमिकल के कांटेक्ट में आने से डैमेज होने का चांस रहता है। एक्सपायर्ड या पुराना सीलिंग, यानी वह वेब सीलिंग जिसका मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी साल पहले हुआ बट वो किसी कारणवश सेल नहीं हो पाया और उसका सेल्फ लाइफ पूरा हो गया। वैसा सीलिंग भी सप्लायर कभी कभी सेल कर देता है, जो प्रयोग के दौरान फेलियर हो जाता है, जिसके वजह से इंसिडेंट या इंजरी होने का चांस रहता है। यदि आपको वेब सीलिंग के इंस्पेक्शन के दौरान नीचे दिए गए कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस दिखाई देता है तो वेब सीलिंग को रिप्लेस कर देना चाहिए। एज पर ओसा 1910.184 और ASME B30.9 के गाइडलाइन के अनुसार। सेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट। वेब सीलिंग का सेल्फ लाइफ मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर 10 साल तक होता है। उसके बाद उस सीलिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस सीलिंग के फेलियर होने का चांस होता है। एज पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड AS 4497 एंड AS 1353 के गाइडलाइन के अनुसार। एसिड और कास्टिक बर्न और केमिकल डैमेज। यहाँ कुछ एसिड और कास्टिक बर्न या केमिकल डैमेज के एग्जाम्पल्स हैं। कभी कभी एसिड और अदर केमिकल के कांटेक्ट में आने के वजह से वेब सीलिंग डैमेज हो जाता है, जिसका सीधा असर उसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे पड़ता है और वेब सीलिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जिससे सीलिंग के फेलियर होने का चांस रहता है। यदि आपको
वेब सीलिंग के इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा डैमेज सीलिंग दिखाई दे तो उस सीलिंग को आपको रिजेक्ट कर देनी चाहिए। मेल्टिंग और चायरिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सीलिंग सरफेस। जनरली हॉट वेल्डिंग स्पैटर्स या हॉट मेटल वेब सीलिंग के सरफेस पे गिरते हैं या वेब सीलिंग का सरफेस किसी गर्म मेटल या गर्म सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जिससे वेब सीलिंग का वो पार्ट मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण वेब सीलिंग का स्ट्रेंथ कम हो जाता है तथा उस सीलिंग के फेलियर होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपको इंस्पेक्शन के दौरान कोई ऐसा वेब सीलिंग मिले जिसका कोई भी हिस्सा मेल्ट हो गया हो तो उस वेब सीलिंग को आपको रिजेक्ट कर देनी चाहिए। ब्रोकन और वर्न स्टिचेज। यदि आपको वेब सीलिंग के इंस्पेक्शन के दौरान ब्रोकन और वर्न स्टिचेज दिखाई दें तो आपको उस वेब सीलिंग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। यहाँ कुछ ब्रोकन और वर्न स्टिचेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ब्रोकन और वर्न स्टिचेज वाले वेब सीलिंग कुछ इस शेप में दिखाई देते हैं। होल्स, टीयर्स, कट्स, स्नैक्स और पंक्चर्स। अक्सर वेब सीलिंग शार्प एज के कांटेक्ट में आने से या रिगिंग के समय प्रॉपर पैकिंग या सॉफ्टनर्स का प्रयोग नहीं करने की वजह से डैमेज हो जाते हैं तथा सीलिंग के सरफेस पे होल, टीयर्स, कट्स, स्नैक्स या पंक्चर्स के साइन दिखने लगते हैं, जिसका सीधा असर सीलिंग के ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे पड़ता है और उस सीलिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जिससे सीलिंग के फेलियर होने का चांस ज़्यादा रहता है। यदि आपको वेब सीलिंग के इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा कोई भी डिफेक्ट्स दिखे तो आपको उस वेब सीलिंग को रिजेक्ट कर देनी चाहिए। डैमेज आई टर्मिनल अटैचमेंट और इंड फिटिंग। यदि वेब सीलिंग का आई टर्मिनल अटैचमेंट या इंड फिटिंग डैमेज हो गया हो तो उस सीलिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम हो जाता है और वो सीलिंग सेफ्टी फैक्टर 7:1 का रेशियो फुलफिल नहीं कर पाता। यदि आपको इंस्पेक्शन के दौरान इस प्रकार का कोई भी डिफेक्ट्स दिखाई दे तो उस सीलिंग को आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए। डैमेज स्लिप्स। स्लिप्स वेब सीलिंग के आई के ऊपर फिक्स होता है, जो इसके आई को शार्प एज से डैमेज होने से बचाता है। यहाँ कुछ स्लिप्स के एग्जाम्पल हैं। पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं सीलिंग का वो हिस्सा जिसका स्लीव डैमेज है। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं सीलिंग का वो हिस्सा जिसका स्लीव ठीक है। यदि आपको इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा डैमेज स्लीव दिखाई दे तो आपको उसे रिप्लेस कर देनी चाहिए। नॉट्स इन एनी पार्ट ऑफ द सीलिंग। कभी कभी एक्सीडेंटली या जानबूझकर रिगिंग के दौरान वेब सीलिंग के किसी भी हिस्से पे नॉट्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से लिफ्टिंग के समय सीलिंग के सभी हिस्से पे इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, जिससे सीलिंग के फेलियर होने का चांस रहता है। यदि आपको वेब सीलिंग के इंस्पेक्शन के दौरान सीलिंग के किसी भी हिस्से पे ऐसा नॉट्स दिखाई दे तो उसे आपको रिमूव कर देना चाहिए। मिसिंग और अनरीडेबल लेबलिंग। यहाँ कुछ अनरीडेबल लेबल के एग्जाम्पल्स हैं। यदि आपको वेब सीलिंग का लेबल मिसिंग दिखाई दे या अनरीडेबल दिखाई दे तो उस सीलिंग का मैन्युफैक्चरिंग ईयर, वर्किंग लेंथ, SWL, सीरियल नंबर, बैंडविड्थ, मटेरियल, नॉर्म्स, सेफ्टी फैक्टर्स एंड वर्किंग लोड लिमिट्स का पता नहीं चल पाता, जिससे कि उस सीलिंग का प्रयोग सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उस सीलिंग के फेलियर होने का चांस रहता है। यहाँ इस पिक्चर में सीलिंग के लेवल के ऊपर क्या क्या डिटेल्स होता है देख सकते हैं। सीरियल नंबर, सेफ्टी फैक्टर, वर्किंग लोड, मटेरियल, वर्किंग लोड लिमिट्स, नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स। किसी किसी सीलिंग के लेवल के ऊपर इससे भी ज़्यादा डिटेल्स दिया रहता है। यहाँ इस पिक्चर में आप डिटेल्स को देख सकते हैं। होस्टिंग बेल्ट टाइप, बैंडविड्थ, लेंथ, वर्किंग लोड, नॉर्म्स, मटेरियल, सीरियल नंबर, वर्किंग लेंथ, प्रोडक्शन मंथ, प्रोडक्शन ईयर, etc। इंटरनल वियर और अब्रेशंस। यहाँ कुछ इंटरनल वियर और अब्रेशंस के एग्जाम्पल्स हैं।
यदि आपको वेब सीलिंग के इंस्पेक्शन के दौरान इस प्रकार का कोई भी डिफेक्ट्स दिखे तो आपको उस सीलिंग को रिप्लेस कर देना चाहिए। यहाँ कुछ और इंटरनल वियर और अब्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। मार्क्ड विथ रेटेड लोड। वेब सीलिंग के ऊपर हमेशा रेटेड लोड या SWL लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे कि उस वेब सीलिंग के प्रयोग के दौरान उसके कैपेसिटी के अनुसार हम लोड उठा सकें। डिस्कार्ड द वेब सीलिंग। यदि वेब सीलिंग के इंस्पेक्शन के दौरान कोई भी डिफेक्ट्स दिखे तो उस सीलिंग को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। यहाँ कुछ वेब सीलिंग के डिस्कार्ड के एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।